हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपनी वॉइस के पार्ट 2 में आज। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में ये हमने डिस्कस कर लिया था अपना, और आज हम डिस्कस करेंगे इससे आगे जो अपना जो पेपर का पैटर्न है, उस पेपर के पैटर्न में जो पूछा जाता है वॉइस अपना टॉपिक चल रहा था। मैं आपको बता दूँ, टॉपिक जो हमने शुरू कर रखा था वो शुरू कर रखा था वॉइस। टॉपिक जो हमने शुरू कर रखा था वो शुरू कर रखा था वॉइस। और इस वॉइस में आप देखोगे ना, इस वॉइस में जो बेसिक जो था हमने वो पढ़ लिया था, पार्ट 1 में पढ़ लिया था। जिसने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा हो पहले वो देख लेना, फिर पार्ट 2 को देखना, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। एवी का मतलब जो आपका वो एक्टिव वॉइस, और जहां पर भी पीवी लिखूंगा ना उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, पैसिव वॉइस कहेंगे। समझ में आई बात। एक तो लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, एक लिखा आपके सामने पैसिव वॉइस। याद करो जब हमने टेंस पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था भाई, टेंस हमने पढ़ा था। और उस टेंस में हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो टेंस हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट। सबसे पहला जो टेंस हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट। और इस प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने पढ़ा था एक्टिव वॉइस जो है अपनी, उसमें लिखा मिलेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या ज़्यादा से ज़्यादा डू या डज, और डू डज के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस में हो सकता है। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाते हैं मेरे भाई, जब आप इसका पैसिव बनाओगे ना तो इसमें इतना याद रखना, इनको हम चेंज करेंगे एच एम आर प्लस में। एक बात मैं आपको बताऊं, पैसिव वॉइस की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो क्या होती है मेरे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एज एम आर प्लस में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक फंक्शन और समझा था हमने पिछली क्लास में कि ये प्रेपोजिशन है, इनका यूज कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। पिछली क्लास में आपको बता दिया था, फिर बता रहा हूं मैं। जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो वीडियो अच्छे से देख कर आए, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूं आपके सामने मोहन मोहन सिंग्स ए पोयम। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। इसका पैसिव जब चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट का आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा अपना, पोयम। तो पोयम का यहाँ पर क्या बना दोगे आप लोग, सब्जेक्ट बनाया ए पोयम। सिंग्स जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह यूज करेंगे, तो आपने लिखा इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, वो लिख देंगे संग, एस यू एन जी। और इसके बाद में हम यूज करेंगे मोहन, लिविंग बींग है, और लिविंग बींग हुआ तो इसके लिए प्रीपोजिशन कौन सी, बाई। और इसके बाद में हम यूज करेंगे मोहन, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे का, नहीं है। तो एक दो सवाल और लिखता हूँ, उनको चेंज करेंगे आप, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस मैं कहूँ आपके सामने, ही सरप्राइजेज मी। मैंने कहा आपके सामने ही सरप्राइजेज मी, इसका आप बनाओगे पैसिव तो क्या बनेगा। तो आप लोगों ने कहा सर पैसिव जो बनाएंगे ना इसका, मी का क्या बना देंगे, आई। सरप्राइजेज वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ तो एम। और इसके बाद में क्या इसका यूज करेंगे, सरप्राइज्ड। ही लिविंग बींग है, और लिविंग बींग के साथ में पैसिव वो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाई का। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई, और इसके बाद में किसका यूज कर देंगे, हिम का यूज कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूँ आपके सामने हिज आंसर, आंसर सरप्राइजेज मी, सरप्राइजेज मी। एक बार कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मेरे को बता दो कि सर इसका ये आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता देंगे कि सर ये आंसर होगा। ये सरप्राइजेज मी, ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट मी। मी का क्या बना दोगे यहाँ पर, सब्जेक्ट आई, आई बना दोगे। अब किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो इसमें मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए। देखो, आई जो है आपका वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बनेगा, मी। एक लिखा आपके सामने दूसरा वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, बस। इसके बाद में लिखा आपके सामने यू, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद में लिखा ही, ई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक लिखा आपके सामने सी, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। एक लिखा इट, इट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, इट। इसके बाद में आपके सामने लिखा दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये आपके सारे के सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। ये बता इसीलिए दिए कि कुछ बच्चों को बेसिक में ही दिक्कत होती है कि सर हम बेसिक को कैसे कवर करें। दिक्कत मतलब एक एक चीज आपकी हम कवर करते हुए आपके साथ चलेंगे, ठीक है। तो इसका पैसिव जब चेंज करोगे डियर एवरीवन, तो मी का आपने बनाया आई, सरप्राइजेज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज करेंगे इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने लिखा एम, और इसके बाद में किसका यूज करोगे आप, सरप्राइज्ड।
और इसके बाद में हम यूज करेंगे हिज आंसर। मैं आपसे पूछूं क्या लिविंग बीइंग है? याद करो पिछली क्लास को देखोगे कि लिविंग बीइंग थी तो हमने बाई का यूज किया था, लेकिन टूल इंस्ट्रूमेंट होता तो विद का यूज करते। मीडियम है तो इनमें से कुछ भी नहीं तो यूज करेंगे किसका? एट का। तो इनमें से कुछ भी नहीं है ना, हिज आंसर के लिए प्रीपोजिशन कौन सी यूज करेंगे? एट। और इसके बाद में आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिज आंसर। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे एक सवाल और लिखूं, मैं कहूँ आपके सामने इसी में आपके सामने एक सवाल लिखूं, उसकी चेंज करना आप। द बॉय किल्स ए कैट, किल्स ए कैट। पैसिव चेंज करोगे आप इसको? करो एक बार, जो भी आंसर लगा सकते हैं, ट्राई विद योर बेस्ट। क्या आंसर हो सकते हैं? ठीक है, पैसिव चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। आप लोगों ने लिखा ए कैट, किल्स हुआ तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे? इज किल्ड। और इसके बाद में यूज करेंगे बॉय। बॉय किसका काम कर रहे हैं? लिविंग बीइंग का। और लिविंग बीइंग के लिए कौन से प्रीपोजिशन? बाई। तो यहाँ पर यूज कर देंगे किसका मेरे भाई? बाई। और इसके बाद में किसका यूज कर देंगे? द बॉय। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताओ एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस द बॉय की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके सामने, और इसमें मैं आपके सामने लिख दूं इसे बॉय को हटाकर, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटाकर यदि मैं एन एरो लिख दूं, ये आपके सामने एन एरो लिख रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताएंगे आप मेरे को? सर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। और आंसर कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। तो आप लोगों ने लिखा यहाँ पर आप लोगों ने लिखा ए कैट इज किल्ड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन एरो जो है वो काम करती है किसका? किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट का। तो यूज करेंगे किसका? विद का। और इसके बाद में यूज कर देंगे एन एरो। ये प्रीपोजिशन इस तरीके से दिक्कत करती है पेपर में, समझ में आई बात? जैसे एक सवाल और लिखूँ मैं आपके सामने, मैं कहूँ आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इनकी नंबरिंग डाल देता हूँ। नंबरिंग भी डालेंगे, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इनको, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो भाई यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखो मैं आपके सामने। चलो 1 2 3 4 5 नंबर के नाम से मैं डाल देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। 5 नंबर के नाम से मैं कहूँ आपके सामने संजय नोज दिस एड्रेस। इसका पैसिव चेंज करना है एक बार। सेंटेंस लिखा आपके सामने, संजय नोज दिस एड्रेस। शाबाश, कमेंट में ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप इसका पैसिव बनाने की ट्राई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा दिस एड्रेस। नोज प्रेजेंट इंडिफिनिट की हुआ, तो आपने यहाँ पर लिखा इज। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉन। और नो के साथ में भले ही यहाँ लिविंग बीइंग हो, कौन से प्रीपोजिशन बताई थी? नो के साथ में। शाबाश, कमेंट में बताओ एक बार। टू। कौन सी बताई थी? टू। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा, वो लिखा मेरे भाई टू, नॉन टू। और इसके बाद में यूज कर देंगे किसका? संजय का। ये करेक्ट पैसिव बनेगा। समझ में है कि बात? ये जो बेसिक चीज़ें जो थी वो आज हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को लेकर। और वॉइस को कंटिन्यू करने के लिए आप वीडियो को नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 3 हो, उसको जरूर देखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस 10 मिनट इस 9 मिनट की सीरीज में मैं कंप्लीट आपका चैप्टर करवा के जाऊँगा, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और अगली वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए नेक्स्ट, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद यू कैन टेल मी इन कमेंट। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।